चलो चलो जल्दी चलो, दौड़ के आओ, सत्संग का समय हो गया। सब लोग सामने आके बैठो। सत्संग वचनों को बड़ी सावधानी के साथ सुनो। जब सुनोगे तभी तो आपकी समझ में आएगा कि सत्संग महापुरुषों ने क्यों जारी किया। पहले युगों में कथा वार्ता सुनाते थे शरीर इंद्रियों को पाक साफ रखने के लिए। लेकिन कलयुग में जब तो उन्होंने सत्संग जारी किया कि जीवात्मा को कैसे जगाया जाए, परमात्मा से कैसे मिलाया जाए, और इस मन को पाक साफ निर्मल पवित्र कैसे बनाया जाए। तो उन्होंने सत्संग जारी किया। जब सत्संग वचनों को सुनोगे तो तुम्हारी समझ में सब आ जाएगा। धीरे 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 एक एक वचन को जब गौर ख्याल करके सुनोगे तो वचनों में तो बहुत सी ताकत है, लेकिन वचन समझ में आ जाए तब। संत महापुरुष इसीलिए कलयुग में आए और किसी युग में नहीं आए थे। ऐसा लगता है कि कलयुग उनको बहुत प्यारा है, या कलयुग के जीव गंदे कमजोर इसलिए उन पर दया करने के लिए आया। जब ये सब चीज जानकारी करोगे तब ये तुम्हारी समझ में आएगा कि हम सब गंदे कमजोर जीवों पर कितनी दया किया और तरह तरह के साधन बताए। जितने पहले के साधन उनको निषेध कर दिया कि शरीर इंद्रियों से तुम कुछ नहीं करोगे, क्योंकि शरीर इंद्रियां सब पाक साफ नहीं है। मन भी गंदा, तन भी गंदा, इंद्रियां भी गंदी, खान पान भी गंदा, सब गंदी हो गई। तो गंदगी में तो कोई पूजा स्वीकार नहीं होती और गंदगी में समझ भी नहीं आता कि हम क्या करें क्या न करें। उन्होंने पहले तो लोगों ने पूजा बताया कि पूजा करो, पाठ करो, तीर्थ व्रत करो, अमन जब तब एक गंगा स्नान, तो इससे तुम्हारा मन और तन और इंद्रियां बुद्धि चित्त साफ हो जाएंगे, गंदगी पाने में सुविधा हो जाएगी। लेकिन वो भी नहीं किया, उसको भी गंदा कर दिया है। यहाँ शराब पीते हैं तो कृष्ण गंगा स्नान करते हैं, झूठ बोलते हैं, छल कपट बीमारी सब। तो पूजा पाठ का भी अर्थ नहीं समझ में आया। पूजा का क्या पुण्य जा, जब पुण्य की सेवा की दया के भाव जब पैदा हो वही पूजा है। तो उन्होंने तो ये रखा शरीर इंद्रियों वाला, लेकिन संत महापुरुषों ने भजन रखा कि तुम भजन करो। कि भाई ये मंदिर क्यों बनाया गया है, कहा इस उसमें वो तो भजन करने का स्थान, भजन करते। और जब महात्मा नहीं मिले तो भजन बोल गए, बेचारे पूजा में लग गए। और पूजा से शरीर को लाभ मिला, इंद्रियों को लाभ मिला। भाई जिससे करोगे उसी को लाभ मिलेगा। शरीर इंद्रियों से करोगे शरीर इंद्रियों को लाभ मिलेगा, और आत्मा से करोगे तो आत्मा को लाभ मिलेगा। बिल्कुल सीधा रास्ता है। तो ये भी बताया कि जो शरीर इंद्रियों से पूजा पाठ तीर्थ व्रत दान हवन जब तक गंगा स्नान करोगे तो इससे मान मिलेगा, सम्मान मिलेगा और सामान मिलेगा। और आत्मा से भजन करोगे तो भगवान मिलेगा। दोनों बातें बताई, और दोनों का रास्ता अलग अलग, चाहे दोनों कर लो चाहे एक कर लो, वो तो तुम्हारे करने पर निर्भर करता है। तो पहले के जितने साधन थे कलयुग में सब निषेध कर दिए। कहा कलयुग का जीव गंदा कमजोर, इसके बस का नहीं है, ये कुछ नहीं कर पाएगा। चलो सीधा पकड़ाओ इसको नामदान, नाम का रास्ता पकड़ा दो,
नाम रोड शब्द रोड पकड़ा दो, बस अपने घर की तरफ चले। देखो सब झंझटों से अलग कर दिया, क्योंकि शरीर इंद्रियों से जो करोगे उसमें बहुत झंझट है, बहुत तरह तरह सामान ले आओ, ये ले आओ, वो ले आओ, लेकिन भजन में कोई खर्चा नहीं। और सच्चा है तो जब महापुरुष आए तो उन्होंने कहा तुम भजन करो। भजन करने में कोई नहाना, कोई धोना, कोई सामान लाना, कोई पूजा फल, मतलब यानी फूल की जरूरत है। मनुष्य मंदिर आपके पास है और मूर्ति जीवात्मा अंदर बैठी हुई, बस उसी से उसी को तो जगाना है। पूजा तो मूर्ति की होती है। मंदिर कितना अच्छा बन जाए, अगर मूर्ति ना हो तो कोई पूजा करने नहीं जाएगा। पूजा मंदिर की नहीं होती, मूर्ति की होती। इस तरह पूजा शरीर की नहीं है। जब तक शरीर में रहेगी तो सब मान करेंगे, मान करेंगे, सम्मान करेंगे, सब तुमको अपना बनाएगी, ये करेंगे वो। लेकिन जब मूर्ति हट जाएगी, जीवात्मा निकल जाए, फिर नहीं कोई सम्मान करेगा, फिर कोई तुमको देखेगा नहीं, नफरत करेंगे। कहे भाई जल्दी करो, उसको घर से बाहर करो। कल क्या हो गया, कल ये मर गया, कल क्या मर गया, कल जो बोलता था वो निकल गया, बोलने वाला निकल गया तो ये सुना हो गया बेकार। अब इसमें ये तो कोई काम नहीं करेगा, इसको हटाइए हटाइए। इतनी नफरत हो गई और ये नहीं समझ पाया कि नफरत क्यों हुई। भाई कौन सी चीज शरीर में हट गई, ना पैर कटा, ना हाथ कटा, ना आंख निकली, ना कान कटा, फिर नफरत क्यों करते हो? कारण नहीं, वो जो बोलता था वो कौन था? वो आत्मा थी। जब आत्मा थी तो आत्मा की पूजा होती थी, शरीर को कौन मानता देता? शरीर की कोई मान्यता नहीं है। शरीर की मान्यता जब तक करोगे जब तक जीवात्मा रहेगी। जीवात्मा निकल गई, सब नफरत करते हैं। हटा दो, उसको फेंक दो, जला दो, गड्ढा खोद के गाड़ दो, बालू बांध के फेंक दो, मतलब घर में मत ले आना, घर में आने। इतनी नफरत होती है और एक दिन होना है और तुम इसी शरीर के पीछे पड़े हो। ये सजाना है, खिलाना है, पिलाना है, ये ले आना, वो ले आना, रात दिन इसी के पीछे। और ये एक दिन धोखा दे देगा, ये धोखा देगा। ये तुम्हारा नहीं है, तुमको दिया गया है कि अगर इससे काम बना लो तो तुम बुद्धिमान हो, होशियार हो। अब काम क्या बनाना है कि संत महापुरुषों की तलाश करो और वो तुमको नाम का रास्ता दे दे, नामदान दे दे। नाम ही का रास्ता, कोई दूसरा रास्ता कोई दूसरा है नहीं। और दया करके तुमको मतलब यानी नामदान दे दे और फिर उसकी तुम कमाई करो। अंतर के घाट पर बैठकर, क्योंकि दो घाट है, ये मन का घाट है, ये जीवात्मा का घाट है। यहाँ जीवात्मा बैठी, यहाँ मन बैठा हो। हम लोग 24 घंटे मन के घाट पर रहते हैं और मन की मतलब नहीं, जो उसने इच्छा की उसको वही देते रहते, वही प्राप्ति कराते रहते, तभी तो ये बेकार हो गया। आपने कभी रोकथाम लगाई नहीं, अरे भाई मन ये क्यों मांग रहा है, इससे तो नुकसान हो जाएगा। लेकिन हम आप इसकी पूर्ति करते रहे और पूर्ति करते इतना खराब हो गया कि अब तुम इसका कुछ कर नहीं सकते हो, इतना खराब हो गया और तुमको घसीटे घूम रहा है। जब मन की कोई इच्छा हुई तो फट से उसने शरीर को साथ में लिया और ये सब अच्छा बुरा सब करा डालता। तो यही नहीं मालूम था पहले कि भाई मन ही खराब हुआ है, किसमें खराब हुआ है, क्यों खराब हुआ है, ये जानकारी थी ही नहीं। तो मन अपना भोगों में चला गया। जब भोगों में मतलब चला गया, उसी में बना रहा और भोग ही भोगता रहा, भोगता रहा, भोगते 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 इतना खराब हो गया कि उधर से इधर निकलना मुश्किल है, क्योंकि जितनी शक्ति ताकत थी भोगों में खत्म हो गई। अब वो असहाय निर्बल कमजोर हो गया। तो कहता भाई ठीक है, भोग वासना मुझ में भरी, मुझसे सत्संग क्यों ना जा। इतनी वासनाएं भर गई है कि अब सत्संग हमसे नहीं हो रहा। कान तो सुनते हैं लेकिन हमको अच्छा नहीं लगता, मन कह रहा हमको अच्छा नहीं लगता। क्यों? सत्संग रूखा फीका। जब सत्संग सुनेगा तो उसके सब छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि वो गंदगी है और गंदगी छोड़ोगे नहीं तो सत्संग समझ में नहीं आएगा। कान तो सुनते रहेंगे, कानों का काम सुनने का है,
लेकिन अगर मन ने स्वीकार नहीं किया तो सत्संग का मतलब क्या हुआ? ये तो मन को समझाने के लिए सब प्रयास किया जा रहा, किसी तरह मान जाए, राजी हो जाए, राजी हो जाए, उधर से इधर घूम जाए और ये मतलब रास्ते पर चल पड़े। यही सब चीज समझाने के लिए महापुरुष आते हैं और उन्होंने सब प्रकार से आपको समझाने की कोशिश की। बहुत मेहनत की जीवों को जगाने में, क्योंकि जीव बहुत युगों से वहां फंसा पड़ा था। उसको ये भी नहीं मालूम था कि हम फंसे हैं कि निकले, हमें निकलना कि नहीं निकलना, हमें और कहीं जाना कि नहीं जाना, हमारा घर यही है कि और कहीं आगे है, उसे कुछ मालूम, सब भूल गया। जब सब भूल गया तब उसको समझाने के लिए महापुरुष आए। उन्होंने सत्संग वचनों को सुना सुना के इसको मोड़ा और राजी किया। जब ये मान गया तब काम बहुत ही हो गया। हमें आपको कुछ नहीं करना, अपने मन को बनाना है, मन को उधर से हटा के इधर लगाना। गुरु वचनों में, सत्संग वचनों में अगर लगाना सीख गए तो देर नहीं लगेगी, तुम्हारा काम हो जाएगा। जब तक उधर से हटेगा नहीं और इधर लगेगा नहीं तब तक कुछ मिलने वाला नहीं। तुम कितना भी प्रयास कर लो, ऐसे कुछ होने वाला थोड़ी। तो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का प्यारा नाम। समृद्धाता दयालु पूज्य स्वामी जी महाराज आज के इस प्रातःकालीन नैमिषारण्य की तपोभूमि पर लघु सत्संग में सम्मिलित होने वाले समस्त प्रेमी, बड़े सौभाग्य का समय होता है तब जीव सत्संग में आता है और वचनों को सुनता है। अगर सुन करके मन इन वचनों को मानने लगे और घूमकर चलने लगे तो भी देर नहीं लगेगा। कहा ये सब भजन के द्वारा होगा, पूजा पाठ से कोई काम होने वाला नहीं है। वो तो शरीर इंद्रियों के लिए, पकाई सफाई के लिए किया जाता, लेकिन भजन जीवात्मा के कल्याण के लिए होता। तो हमें आपको भजन करके अपना धीरज से काम बनाना है। अगर वो भजन के लिए कोई जगह निश्चित नहीं होती, थोड़ी कोई मंदिर बनाना है, कोई जंगल जाना, कुछ नहीं, क्योंकि शरीर तो तुम्हारे पास है, जीवात्मा अंदर बैठी, कुछ ले आना भी नहीं, कोई व्यवस्था आपको नहीं करनी, सब बना बनाया मनुष्य मंदिर में ला और जीवात्मा उससे बैठी। बस जीवात्मा को जगाना है, परमात्मा से मिलाना है, यही तो काम असली है। और इस काम को किसी ने किया नहीं क्योंकि हम लोग 24 घंटे शरीर के पीछे पड़े, क्या खिला दें, क्या पहरा दें, क्या सजा दें, ये कर दें, वो कर दें, इसी के पीछे। ये नहीं मालूम कि एक दिन ये नंगा करके जला दिया जाएगा, बिल्कुल राख खाक हो जाएगा। तो संत महापुरुषों ने कहा कि अगर अंदर में खुशी चाहते हो, आनंद चाहते हो तो भजन करो। भजन से जो खुशी, जो आनंद मिलता है वो यहाँ संसार में कहीं नहीं। जिन्होंने भजन किया, मीराबाई ने किया, सेजो भाई ने किया, कबीर, नाना पलटू, रविदास, जितने आए सब ने भजन किया और भजन अपने अपने जीवन को सार्थक बना लिया और अपना किया और जीवों के लिए रास्ता निकाल दिया। जब तुम कर लोगे तो दूसरे को भी करा दोगे। अभी तुम्ही ने नहीं किया तो दूसरों क्या बताओ। तो इशारा करके कहा कि भजन कर मगन रहो मन में, भजन कर मगन रहो मन में, भजन कर मगन
रहो मन में। भजन कर मगन रहो मन में। एक अगर सच्चा सुखानंद खुशी चाहते हो तो भजन करो। और जिन्होंने भजन किया वो अपने काम बना लिया उनका, इसीलिए तो उनका नाम लेते हो कि भाई मीराबाई ने क्या किया, भाई देखो कलयुग में स्त्रियों ने भी पाया, क्योंकि संत मत में स्त्री पुरुष कुछ नहीं, जीवात्मा है तो वो भजन करने की अधिकारी है। वहां जीवात्मा को उन्होंने समझते, शरीर को नहीं, चाहे स्त्री तन हो चाहे पुरुष तन हो। जीवात्मा तो वही है जो स्त्री में पुरुष में, उसमें कोई अंतर नहीं। इसलिए सबको अधिकार दिया। कलयुग में सबको अधिकार है कि सब भजन करके परमात्मा से मिल सकता है। अन्य युगों में ऐसा नहीं था, स्त्रियों के लिए कोई अधिकार ही नहीं था। देखो कितनी जटिल समस्या थी। कहा स्त्रियों के लिए केवल एक रास्ता रखा, नारी धर्म और नहीं दूजा, पति और सास ससुर पर पूजा। क्योंकि पहले के पुरुष शाकाहारी सदाचारी ब्रह्मचारी होते थे, तो जो भी वो पूजा पाठ इधर करते थे और स्त्री उसमें सहयोग करती थी तो दोनों को आधा आधा हो जाता। लेकिन भजन में ऐसा नहीं है। और स्त्री स्त्री तन में रहती थी। देखो कितना झंझट था, निकलने की मतलब कोई रास्ता ही नहीं था उसको। स्त्री है तो स्त्री तन पाएगी, चाहे पशुओं में जाए चाहे पक्षियों में कीड़े मकोड़ों में जाए। लेकिन संत महापुरुषों ने ये झंझट ही खत्म कर दिया। कहा नहीं, सबको परमात्मा से मिलने का अधिकार है, चाहे स्त्री तन हो चाहे पुरुष तन। क्योंकि शरीर तो जाएगा नहीं, शरीर तो यही रह जाएगा। जीवात्मा जाएगी और जीवात्मा दोनों में है, तो दोनों जा सकते, दोनों मिल सकते मालिक से। ये अधिकार केवल संत महापुरुषों ने कलयुग में दिया। देखो कितना बड़ा काम, जो युगों युगों भिड़ा बिछड़ा कि स्त्री स्त्री तन में रहेगी, निकल नहीं पाएगी, इसी में रहेगी। लेकिन जब संत महापुरुष आए तो उन्होंने कहा ये कुछ नहीं, अगर जीवात्मा तो उसको परमात्मा से मिलने का अधिकार है, चाहे स्त्री शरीर चाहे पुरुष का शरीर। एक झंझट खत्म कर दिया, सबको समान अधिकार दे दिया कि भजन करो, अपने घर छोड़ो। आगे समझा के कह क्या रहे कि जो जो चोर भजन के प्राणी, 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 सो सो दुख सहे, सो सो दुख सहे, भजन कर मगन रहो मन में। भजन कर मगन रहो मन में। तो सबसे बड़ा चोर कौन है? जो भजन नहीं करता है। आओ सबसे बड़ा चोर, जो जो चोर भजन के प्राणी, तो दुख से जो भजन में लापरवाही करता है, चोरी करता है, नहीं करता है, कहा वही दुख उठा रहे। अगर भजन करने लगो तो दुख खत्म हो जाएगा। दुख है ही नहीं। दुख इसलिए है कि आप भजन नहीं करते। भजन ही एक ऐसा रास्ता है जिससे सुख शांति मिल सकती। कितनी पूजा पाठ कर लो, मन को शांति नहीं है। कितना धन दौलत इकट्ठा करो, मन को शांति नहीं। कितने बच्चे पैदा करो, फिर भी मन को शांति नहीं होती। महापुरुषों ने कहा अगर शांति चाहते हो, सुख आनंद चाहते हो, मगर रहना चाहते हो तो भजन करो। लेकिन दुख कौन उठा रहे हैं? जो जो चोर भजन के प्राणी, जो भजन में चोरी करता नहीं करता है, वही संसार में दुख उठा रहे हैं। आगे क्या रहे कि आलस नींद सतावे उनको, आलस नींद सतावे उनको, आलस नींद, आलस नींद
सतावे उनको, आलस नींद सतावे उनको, नित नित भरम सहे, नित नित भरम सहे, भजन कर मगन रहो मन में, भजन कर मगन रहो मन में। आलस और नींद, तंत्रा निंद्रा उघाई जमुहाई, ये उन्हीं को आती जिनको में रस नहीं मिलता। भजन में मन नहीं लगता तो सुला देगा आपको, नींद की तरफ ले जाएगा, या यहाँ से मन को निकाल के दूसरी जगह भगा, केवल शरीर लिया बैठे रहोगे वो बाहर निकल जाए। तो कहा कि आलस नींद सतावे उनको जो भजन नहीं करते हैं, और नित्य नित्य भ्रम है, तरह तरह के भ्रम शंका संदेह भूल सब हुआ करती है, और भजन से ये सब खत्म हो जाए। कोई शंका नहीं, कोई भूल भ्रम नहीं किसी तरह का, क्योंकि भजन करोगे तो उधर आपको मिलेगा। ये तुरंत नगद सौदा है, भजन करो तुरंत उधर ले लो। और भजन करते नहीं हो, खाली शरीर लेके बैठ गए, पता चला शरीर सो गया, माला छूट गई, पता नहीं कौन सा नाम ले रहे थे, कौन सा नाम लेने लगे। कहते कि जब आलस नींद आवे तो समझ लो ये काल का पहरा है, तुम्हें भजन नहीं करने दे रहा। तो कहा कि बड़ी होशियारी चतुरता के साथ गुरु के वचनों को पकड़ो, बार बार गुरु को याद करो, उनके चेहरे को याद करो। जैसे अंदर में गुरु खड़ा हो जाएगा तो ये मन एकदम शांत हो जाएगा, ये और किसी से नहीं डरता। आगे कि काम क्रोध के धक्के खामे, काम क्रोध के धक्के खाए, काम क्रोध के धक्के खामे, काम क्रोध के धक्के खाए, लोभ नदी में डूब मरे, लोभ नदी में डूब मरे, भजन कर मगन रहो मन में, भजन कर मगन रहो मन में। कहते काम करो लोग उन्हीं को सताते जो भजन नहीं करते। जब भजन करने लगोगे तो पास नहीं आएंगे, ये पास फटे नहीं सकते, क्योंकि भजन नानी नाम में वो ताकत, इनको सबको अलग पीछे उठा फेंक देता। कहते काम क्रोध के धक्के खावे, फिर जो भजन नहीं करते हैं तो काम क्रोध के धक्के लग रहे, कभी काम ने सताया, कभी क्रोध ने, कभी लोभ, कभी मोह में, ये सब सताते रहते हैं, और लोभ नदी में डूब मरे। फिर लोभ लालच आ गया, उसी में फंस के रह गए, निकल ही नहीं पाए। तो कहा ये तो भजन निकालेगा। भजन एक ऐसा रास्ता है जो कोई काम ना हो, अगर सही तरीके से करने लगो तो तुम्हारे सब काम पूरे हो जाओ। कहा भी था, कहा तुम्हारी सारी मनोकामनाओं को पूरा कर दूंगा अगर तुम भजन करने लगो। देखो एक काम और कितना लाभ। कहते कोई काम तुम्हारा अटकेगा नहीं, चाहे जैसा हो, लेकिन तुम भजन करने लगो। आगे क्या कह रहे कि गुरु संग प्रीति करे नहीं पूरी, संग प्रीति करो नहीं पूरी, गुरु संग प्रीति करे 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 नहीं पूरी, नाम टटोरे नाम नटोर कहे, नाम न डोर गए, भजन कर मगन रहो मन में, भजन कर मगन रहो मन
कहते काम क्रोध लोभ में क्यों सताता है कि तुमने गुरु से सच्चा प्रेम नहीं किया। अगर गुरु से प्रेम करते ये पास नहीं तुम्हारे आते। केवल गुरु से डरता, बाकी किसी से कोई नहीं डरता। कह रही गुरु संग प्रीत करी नहीं पूरी, यानी पूरा प्रेम आपने नहीं किया, पूरी भक्ति आपने नहीं किया, पूरी नाम की कमाई नहीं किया। गुरु से प्रेम का मतलब उनके आदेश हुक्म का पालन करो, उनके वचनों को सिर माथे रखो। कहीं भी रहो, संसार में, समाज में, परिवार में, लेकिन वचनों को आगे रखो तो तुम बचते रहोगे, फंस नहीं सकते हो। कहते नाम न डोर गए, गुरु से प्रेम किया नहीं, जो उन्होंने नाम डोर पकड़ाया उसको पकड़ी नहीं। यही नाम डोरी तो जीवात्मा को ले जाएगी उधर। आगे क्या कह रहे हैं कि तृष्णाग्नि जले निज वासर, तृष्णे निज वासर, तृष्णाग्नि जले निज वासर, तृष्णा अग्नि जले निच वासर, नरकन माही पड़े, नरकन माही परे, भजन कर मगन रहो मन में, कर मगन रहो मन में। कहते जब गुरु से प्रेम नहीं किया तो तृष्णा यानी ईर्ष्या राग द्वेष वो भी सवाल होगा। जब गुरु होता तो ये पास नहीं कोई आएगा। जब आपने गुरु हटा दिया तो ये सब तुम्हारे पर सवाल हो गए। काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार है, ईर्ष्या राग द्वेष सब। तो कैसे कहते हैं, और कहते हैं इन्हीं की अग्नि में निरंतर जलता रहा। ये अग्नियां हैं 5 और इसी में सब जल रहे बेचारे। काम ने जला दिया, क्रोध ने, लोभ मोह अहंकार सब ने आपको जला दिया। आगे समझा के क्या करें कि संतन साथ विरोध बढ़ावे, संतन साथ विरोध बढ़ावे, संतन साथ विरोध बढ़ावे, संतन साथ विरोध बढ़ावे, उल्टी बात कहे, उल्टी बात कहे, भजन कर मगन रहो मन में, भजन कर मगन रहो मन में। जब गुरु हट जाएगा, नाम डोर भी नहीं पकड़ोगे तो संत महापुरुषों का विरोध करने लगो, निंदा आलोचना बुराई में चले जाओ। यानी सारी गंदगी गुरु के ना होने पर पैदा हो जाती। तभी कहा गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छूटना। अगर छुटकारा चाहते हो, बचना चाहते हो तो ध्यान गुरु का करो। जब गुरु तुम्हारे अंदर में बैठ जाएगा तो ये काम क्रोध लोभ मोह की हिम्मत नहीं है वहां पर आए या तुम्हें कोई परेशान करे। आगे क्या करें कि संतन साथ विरोध बढ़ावे। जब ये सब भूल जाओगे वचनों को भी तो तब यानी तो तुम विरोध में आ जाओगे, महापुरुषों का विरोध करने लगोगे और उल्टी सीधी बात शुरू कर दोगे। यानी बना बनाया खेल बिगड़ जाएगा। अगर आपने संत महापुरुषों के वचनों को पकड़ लिया, सिर माथे रख दिया, गुरु को सिर पर रखकर गुरु के वचनों को 24 घंटे याद रखो। कोई भी काम करो, अगर वचनों को याद रहेगा तो कोई काम आपसे गलत बुरा नहीं होगा। आगे क्या करें कि सत्संग महिमा मूल न जाने, 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 भेड़ चाल में नीत बहे, भेड़ चाल में नीत बहे, भजन कर
मगन रहो मन में। भजन कर मगन रहो मन में। कहते भी सत्संग भी समझ में नहीं आएगा, जब गुरु हट गया तो कुछ समझ में नहीं आएगा, सब तुमको ये घेर लेंगे। तभी का गुरु को अंदर बसा के रखो। ध्यान मूलम मूर्तिम, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। मोक्ष गुरु की कृपा से मिलती है, क्रिया से नहीं मिलती। कलयुग में क्रिया साध्य नहीं है, कृपा साध्य। अगर उनकी दया कृपा मिल जाए तो कुछ करने की जरूरत है तुमको नहीं। लेकिन दया कृपा लोगे तो कैसे, जब उनके आदेश हुकुम का पालन करो। निरंतर 24 घंटे वचनों को यानी मतलब दोहराते रहोगे, गुणन मनन करते रहोगे कि क्या उन्होंने रोका है, क्या नहीं करना, क्या करना, क्या खाना नहीं खाना, कहाँ बैठना कहाँ नहीं बैठना, किसको देखना किसको नहीं देखना, किसको छूना किसको नहीं छूना। छुआछूत होती कर्मों की और गंदे खान पान की, बाकी कोई जात पात की छुआछूत नहीं होती, क्योंकि यहाँ कर्म प्रधान है। आपके कर्म खराब है, खान पान खराब है, तुम्हें कौन छुएगा। सच्ची छुआछूत ये थी, लेकिन उसको तो भूल गए। जो पारस्परिक प्रेम प्यार मोहब्बत होता उससे अलग हो गए। आगे क्या कह रहे कि धन और मान रस चाटे, धन और मान भोग रस चाहते। धन और मान भोग रस चाटे, धन और मान भोग रस चाटे। रोग शोक में आने फंसे, रोग शोक में आने फंसे। भजन कर मगन रहो मन में। भजन कर मगन रहो मन में। क्या करें कि सत्संग महिमा जानी नहीं। अगर सत्संग समझ में आ जाए तो सब काम आपका हो जाएगा, क्योंकि सत्संग तुम्हारे सारे भुजे छिड़े कामों को करने की शक्ति देता है, ताकत देता है, बुद्धि में विवेक ज्ञान देता है। लेकिन जब सत्संग सुनते नहीं हो, केवल कानों ने सुना, इधर से उधर निकाल दिया। एक एक वचन अगर संभाल के सुनते रहते तो अब तक तुम पाक साफ हो जाती। इतनी गंदगी नहीं तुम्हारे में। अगर ये नियम बना लो, एक सत्संग में आऊंगा, एक बुरा काम छोड़ूंगा, एक अच्छा काम पकड़ूंगा, ये अगर आदत आप बना लो, ये संकल्प ले लो, तो कितनी जल्दी काम हो जाए। इसीलिए कहा भाई एक दैनिक डायरी बनाओ, उसमें बड़े सारे अवगुण लिखो, फिर जब सत्संग में आओ तो एक अवगुण हटाओ, एक गुण पकड़ो, निशान लगाते रहो। धीरे धीरे तुम देखोगे कि तुम्हारे भीतर अवगुण नहीं है, लेकिन छोड़ने का प्रयास नहीं करते। निरंतर पकड़ने का प्रयास करते, छोड़ने का नहीं, क्योंकि मन बुरे काम को जल्दी पकड़ता है, बुराई की तरफ जल्दी जाता है। बुराई बहुत समझ आ जाती, कभी नहीं भूलता, लेकिन अच्छा ही भूल जाएगा। अभी अब सत्संग हो रहा, अभी 1 घंटे बाद पूछा जाए, कुछ नहीं याद नहीं करता, लेकिन किसी ने अगर गाली दे दी या निंदा कर दी, फट से याद हो जाता। 20-20 साल बाद कहोगे नहीं नहीं हमको उसने गाली दी थी, ये याद करता है। ये ही काली करतूत, इसी को तो ठीक करना है कि तू सच्ची अच्छी बात क्यों नहीं पकड़ता है, ये बुराई ही क्यों पकड़ता, तुझे बुरा ही दिखाई क्यों देता, अच्छा क्यों नहीं दिखाई देता। आगे क्या करें, धन और मान भोग रस चाहे, निरंतर का धन मिल जाए, भोग मिल जाए, सामान मिल जाए, सम्मान मिल जाए, इसी की इच्छा हमेशा पैदा करता रहता है। ऐसा शैतान मन और भेड़ चाल में नित्य भय, जैसे एक भेड़ जहां गिर जाएगी सब वहीं गिर जाएगी। इस तरह एक मतलब यानी एक भोग किया, दूसरा भोग किया, तीसरा किया, सब उसी में फंसते चले जाते हैं। आगे क्या कह रहे समझा के कि बागन, कितनी बड़ी बात समझा के कह रहे कि भागहीन मत
हीन ये प्राणी, भागहीन मतहीन ये प्राणी, भागहीन मतहीन ये प्राणी, भागहीन मतहीन ये प्राणी, नरक ही बर्बाद करे, नर देही बर्बाद करे, भजन कर मगन रहो मन में, पर मगन रहो मन में। देखो समझा के क्या कह रहे हैं? ऐसे भागहीन प्राणी सत्संग में भी आ गए, लेकिन बच्चों को नहीं सुना, पकड़ा, सेवा नहीं किया, मतलब यानी भजन भी नहीं किया, ये भागहीन प्राणी। इन्होंने बड़े भाग पे पत्थर गिरा लिया। जो सरल था वो तो किया। भजन इतना सरल है कि इसमें कोई तैयारी आपको नहीं करनी, कोई बाहर से सामान नहीं इकट्ठा करना, एक नए पैसे का खर्चा नहीं है भजन। और पूजा में तो बहुत खर्चा, और उससे मिलना भी कुछ नहीं। तो कहते हैं कि ये सब भाग्यहीन है जिन्होंने सत्संग वचनों को नहीं पकड़ा, अपने जीवन में नहीं उतारा, सेवा में मन को नहीं लगाया, भजन में यहाँ नाम की कमाई भी नहीं किया, कहा ये सब भाग्यहीन है। इन्होंने अपने भाग पर पत्थर गिरा लिया। कहते नर देही बर्बाद करे, और ये मानव शरीर बर्बाद हो रहा, व्यर्थ में जा रहा। वो समझते नहीं कि बर्बाद हो रहा कि बन रहा। उनको ये भी तो ज्ञान नहीं है, क्योंकि बर्बादी का उनको जानकारी नहीं कि किस तरह से बर्बाद हो रहा। अरे मानो अनमोल मंदिर है, किस काम के लिए मिला है, वो काम नहीं किया तो ये बर्बादी तो आप इसको कर रहे, और फिर ये दोबारा आपको मिलेगा नहीं। जो तुम समझते हो कि नहीं फिर मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। करोड़ों जन्मों की तपस्या, करोड़ों जन्मों के पुण्य, करोड़ों जन्मों की सेवाएं जब तुम्हारी एकत्र हुई हैं, तब परमात्मा ने अवसर मौका ये मनुष्य मंदिर का आपको दिया कि जाओ अब की बार किसी संत महात्मा की तलाश करके और उनसे रास्ता पूछ लेना, और तू अपने घर चली जा। नहीं फिर ये अवसर तुझे नहीं मिलेगा, ये अवसर भी तुम्हें नहीं मिलेगा, क्योंकि बहुत आए लेकिन ये मौका अवसर किसी ने नहीं दिया, और इस तरीके से सहयोग करने का दावा भी किसी ने नहीं किया। आगे क्या कह रहे, एक ही वचन को कैसे सुना रहे कि ऐसी दशा माही नित बरत, ऐसी दशा माही नित बरत, दशा माह नित बरत, हम क्यों कर समझा सके, हम क्यों कर समझा सके, भजन कर मगन रहो मन में, भजन कर मगन रहो मन में। कह रहे ऐसी दशा की हो गई, क्योंकि सत्संग सुना नहीं, सेवा में मन लगा नहीं, और भजन किया नहीं, तो कहा निर्दयी बर्बाद। और दोबारा ये मानो मंदिर मिलेगा नहीं आपको। तो लोग तो ये समझते कि फिर मिल जाएगा। कबहू कर करुणा निर्देही, देत ईस बिन हेतु से नहीं। कभी कभी करुणा निधान, कृपा दया मेहरबानी करके ये मानत हमें आपको दे देते। कितनी बड़ी है कि जाओ अब की बार तुम अपना कल्याण करो, अपनी जीवात्मा को जगा लो, परमात्मा के पास पहुंचा दो, तो ये तुम्हारा यहाँ का झंझट ही खत्म है। ना यहाँ पैदा होगे न मरोगे, जब आने नहीं है तो मुसीबत कैसे मिलेगी। देखो एक एक वचन को कैसे कह रहे हैं कि साध गुरु का कहा न माने, 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 मन मत अपनी
ठान करे, मन मत अपनी ठान करे, भजन कर मगन रहो मन में, भजन कर मगन रहो मन में। कहते सतगुरु का कहना नहीं मानते, वो अच्छी सच्ची बात कोई कहे उससे नहीं मानते, क्योंकि अंदर में तो गंदगी आ गई, तो ये अच्छी सच्ची बात समझ में नहीं आती। कहते साधु और गुरु किसी का कहना नहीं मानते और अपनी मनमत ठानते, अपनी अपनी करने में लगे। आगे क्या कह रहे हैं कि खर को कर सम वे नर जानो, खर को कर सम वे नर जानो, बिरता उदर भरे, मगन कर भजन कर मगन रहो मन में, भजन कर मगन रहो मन में। कहते जब सतगुरु का कहना नहीं माना, कर माने गधा को कर माने कुत्ता, और ऐसी जिंदगी व्यतीत कर रहे, ये जीवन बर्बाद कर दिया। मिला था तो अच्छे काम के लिए, लेकिन अच्छी सच्ची बात समझ में आई नहीं, अच्छे सच्चे समाज में गए नहीं और अच्छी सच्ची बात सुनी नहीं, तो कहते उनका जीवन जैसे गधे और कुत्ते की तरह व्यर्थ में चला गया, कुछ नहीं मिला। आगे क्या करें कि जमपुर जाए पछतावे, जमपुर जाए बहुत पछतावे, जमपुर जाए बहुत पछतावे, जमपुर जाए बहुत पछतावे, वहाँ फिर उनकी कौन सुने, फिर वहाँ उनकी कौन सुने, भजन कर मगन रहो मन में, भजन कर मगन रहो मन में। कहते भजन किया नहीं, सत्संग सुना नहीं, सेवा में लग नहीं पाए, तो जमराजा उनको घसीटते ले जाते, इतनी मार देते हैं, वहां कोई इनको बचाने वाला, इनकी आवाज सुनने वाला वहां कोई नहीं। देखो ये सब इसलिए बताया जा रहा कि अगर भजन नहीं किया, सत्संग वचनों को पकड़ के नहीं रखा, अपने जीवन को उसके अनुसार नहीं बनाया, तो ये दुर्दशा होगी। जमपुर में और जमराजा अपने दूतों को भेजता है कि जाओ ले गया, और आएंगे जमदूत तुम्हारे सीने पे लात रखेंगे और मार मार पीट पीट के जबरदस्ती जीवात्मा को निकालेंगे। कहा चल इधर, तूने वादा किया था भजन का, और कुछ नहीं किया, 1 मिनट भी नहीं दिया, और न सेवा किया, न सत्संग बच्चों को संभाल के रखा, चल इधर, तो घसीटते मारते पीटते ले जाते। यह दुर्दशा महापुरुष अपनी दिव्य दृष्टि से देखते हैं तब बताते, और तो कोई ये बता नहीं सकता उधर क्या दुर्दशा। जब तक जीवात्मा का दिव्य आंख कान नहीं खुलेगा, तो उधर की दुर्दशा कोई न देख सकता है, न उनकी आवाज जो चिल्ला रहे हैं कि बचा लो बचा लो बचा लो, ये सुन भी नहीं कर सकता। आगे क्या कह रहे हैं, कितना मतलब समझ देखिए, कैसे समझा रहे हैं कि अगर ये सब जानकारी हो जाए, सत्संग वचन समझ में आ जाए, तो ये मानव जीवन व्यर्थ में नहीं जाएगा, आप एक ही बार में सार्थक बना लोगे। लेकिन जब सत्संग सुनोगे तब, और वचनों को पकड़ोगे और एक एक वचन को अपने जीवन का आधार बनाओगे कि अपना जीवन हम सत्संग वचनों के अनुसार चलाएंगे, तो आप पाक सब पवित्र हो जाएंगे। आगे क्या समझा के कह रहे एक वचन को कि जन्म जन्म 84 भोगे, जन्म जन्म 84 भागे, जन्म जन्म 84 भोगे, जन्म जन्म 84
राई भोगे, फिर ये जन्म नहीं पावे, फिर ये जन्म नहीं पावे। भजन कर मगन रहो मन में, भजन कर मगन रहो मन में। कहते भजन किया नहीं, गुरु के वचनों को माना नहीं, तो 4 खान 84 लाख नरकों की ओर चले गए। फिर इनकी वहां कोई सुनने वाला नहीं, कोई फरियाद मुसीबत वहां सुनने वाला, वहां तो सजा है, वहां तुम्हारी कौन सुनेगा। समझा के क्या कह रहे हैं कि दुर्लभ ते मिली ये अवसर, दुर्लभ दे मिली है अवसर, दुर्लभ ते मिली ये अवसर, दुर्लभ दे मिली है अवसर। ऐसी कर जो बात बने, ऐसी कर दो बात बने, भजन कर मगन रहो मन में, भजन कर मगन रहो मन में। कहते ये मानो तन बड़ा दुर्लभ है, ये रोज नहीं मिलता। जब 4 खान 84 लाख नरकों में ये सब में घूमती रही, मालिक से अर्थ प्रार्थना करती रही कि मैंने सब ये देख लिया है, किसी शरीर में जाने का कोई लाभ नहीं। अब ऐसा करो, एक बार मानव तन का सौभाग्य दे दीजिए, क्योंकि जब जीवात्मा मनुष्य शरीर में आएगी तो इसको परमात्मा से मिलने का अधिकार है और किसी शरीर में नहीं। जीवात्मा तो सारे शरीर में, ऐसा क्यों है? कोई शरीर 1 तत्व का, कोई 2 तत्व, कोई 3 तत्व का, कोई 4 तत्व का, लेकिन मानव शरीर 5 तत्वों से भरपूर है, इसलिए 5 नाम कर सकता है। ये 5 तत्वों से भरपूर है, इसको 5 नाम की साधना करने का अधिकार है, जीवात्मा जगाने का, परमात्मा से मिलाने का, घर पहुंचाने का, इसको पूरा अधिकार है। तो कहते हैं दुर्लभ दे मिली ये अवसर, ये अवसर जो तुमको मिला है आपकी बार, ये बहुत दुर्लभ है, इसे व्यर्थ में मत जाने देना। अगर अब की बार आपने गंवा दिया तो फिर नहीं मिलेगा, फिर ये अवसर नहीं मिलेगा। और कहते कि आगे समझा के क्या कहना, ऐसी करो जो बात बने, इस शरीर में ऐसा कर लो कि बिगड़ी बात बन जाए, हमेशा का बिगड़ा हुआ आपकी बार बन जाए, बना लो, आपके लिए अवसर मौका मिला। नहीं बनाओगे तो भी 4 खान 84 लाख नरकों में चले जाओ। कितनी उधर मार पड़ती है, कितनी दुर्दशा होती है, अब जीव को तो बेचारों को पता नहीं है, लेकिन संत महापुरुष अपनी दिव्य आंख से सब देखते हैं, दिव्य कान से सुनते हैं, उसके रोने की, चिल्लाने चीखने की आवाज, तभी कहते हैं कि बना लो, अभी ये अवसर मिला है, फिर अगर इसमें आज चूक गए तो ये अवसर नहीं मिलेगा। आगे क्या समझा के कह, एक ही वचन देखिए कि सतगुरु शरण पकड़ लो अब की, गुरु शरण पकड़ लो की, सतगुरु शरण पकड़ लो अब की, सतगुरु शरण पकड़ लो अब की, तो सब काज सरे, तो सब काज सरे, भजन कर मगन रहो मन में, भजन कर मगन रहो मन में। कहते अगर बनाना चाहते हो, अपनी बिगड़ी बनाना चाहते हो तो सतगुरु की शरण में जाओ, वो बिगड़ी बनाएंगे, बाकी यहाँ कोई नहीं बना सकता। किसी को अधिकार नहीं है कि तुम्हारी बिगड़ी कोई बना दे। कहा सतगुरु शरण में जाओ, वो तुम्हारी सारी बिगड़ी बना देंगे, और तुम्हारा ये भूला बिछड़ा ये काम जो जीवात्मा का है वो भी बना देंगे, जीवात्मा को जगाएंगे, परमात्मा से मिलाएंगे और उसको घर पहुंचाएंगे। इसलिए सतगुरु की शरण को देखो, सब कुछ बताया, कहाँ कहाँ फंसे हो, कैसे कैसे फंसे हो, कैसे तुम नुकसान किया, तुमने शरीर को बर्बाद किया है, लेकिन अब भी तुम्हारे पास एक मौका है कि सतगुरु की शरण में चले जाओ, क्योंकि अभी सतगुरु मौजूद है।
तो शरण में तुम्हारा काम हो जाएगा। आगे क्या कह रहे हैं, एक एक वचन को कैसे, यानी एक कैसे समझाते, कितना मतलब, यानी हित है कि हित कर वचन दया कर बोले, वचन दया कर बोले, हित कर वचन दया कर बोले, हित कर वचन दया कर बोले। तू नहीं कान सुने, तू क्यों नहीं कान सुने, भजन कर मगन रहो मन में, भजन कर मगन रहो मन में। क्या करे, तुम्हारे हित का वचन सुना जिससे तुम्हारा लाभ हो, तुम्हारी बिगड़ी बन जाए, का तुम्हारे हित का वचन सुनाते। वो हित और भलाई लाभ देने आए हैं और कोई हित का वचन नहीं सुनाएगा। बाकी सब यहाँ फंसाने वाले, निकालने वाला कोई नहीं है। कहा हित का वचन दया कर बोले, अतन दया कृपा मेहरबानी करके तुम्हारे हित का, तुम्हारे बनने का, तुमको लाभ देने का ही वचन उच्चारण करते हैं और कहते हैं, लेकिन तुम वो कान से सुनते नहीं। तुम्हारे हित के वचन है लेकिन तुम कान से सुनते नहीं हो। तुम समझते भी नहीं हो कि हमारा हित कहाँ है, या हमारा हित कौन कर सकता है, हमारी बिगड़ी कौन बना सकता है। कहा जब सतगुरु की शरण में जाओगे तो ये सब काम तुम्हारा हो जाएगा। तुम्हें कुछ करना नहीं है, केवल शरण पकड़ मजबूती के साथ, क्योंकि उनका यानी कर्तव्य है, आए शरण तजो नहीं ताई। जो शरण में आ जाता है उसको छोड़ता नहीं, उसका काम तो हो ही जाता, काम बना दिया जाता। लेकिन हम लोग शरण भी मजबूती से नहीं पकड़ पाए। आगे क्या कह रहे हैं कि अंधा बहरा फिर जगत में, अंधा बहरा फिरे जगत में, अंधा बहरा फिरे जगत में, अंधा बहरा फिरे जगत में। कुल कुटुंब तेरी हानि करे, कुल कुटुंब तेरी हानि करे, भजन कर मगन रहो मन में, भजन कर मगन रहो मन में। कहता जब सत्संग सुना नहीं, सेवा में मन लगा नहीं और भजन में तुमने कुछ किया नहीं, तो अंधा बहरा, ना जीवात्मा की आंख खुली न कान खुला, तो अंधा बहरे बने रहे बेचारे। उधर का जो मिलता देखने को तो अपने घर को जाती हो, उधर की आवाज सुनती कि हमें कोई बुला रहा है तो फट से उधर चल देती। लेकिन ना तो आंख खुली न कान खुला, हम लोग अंधे बहरे की तरह बने रहे और सारा समय व्यस्त में चला गया। ये कुल परिवार कहते ये हमारा, ये हमारा, इसी ने तुम्हारी हानि कर दी। नुकसान तो इसमें हुआ, जबकि तुम्हारा कोई है ही नहीं। यहाँ तुम तो नंगे पैदा हुए अकेले, ये क्यों कहते हो हमारा है, हमारा हमारा। इसी अज्ञानता यानी बनी रही, इसी अज्ञानता के कारण कहा इन्होंने सब तुम्हारी हानि कर दी, सारा समय ले लिया, सारी जीवन की शक्ति निचोड़ दिया और तुम्हारा कोई नहीं निकला। आगे क्या कह रहे हैं, कितना समझा के कह रहे हैं, लेकिन बात समझ में आ जाए तब तो कह रहे हैं कि कर सत्संग मान यह कहना, सत्संग मान यह कहना, कर सत्संग मान यह कहना, कर सत्संग मान यह कहना। आंख कान फिर दो खुले, आंख कान फिर दो खुले। अगर सतगुरु का कहना मान लो और वचनों के अनुसार जीवन को चलाओ और नाम की साधना करो तो तुम्हारा आंख कान दोनों खुल जाएगा। ये जब खुल जाएगा तो उधर दिखाई देगा। जैसे शरीर की दो आंखें, दो कान, दो नाक के सुरागर बंद हो जाए तो इधर कुछ दिखाई सुनाई नहीं देगा। ठीक उसी तरह जीवात्मा की आंख कान तो मुद्दतों से बंद है, कभी उसका प्रयास ही नहीं किया गया, उसके बारे में किसी को जानकारी नहीं है कि मतलब जीवात्मा में आंख कान है कि नहीं है, ये कुछ नहीं जानकारी।
ये तो संत महापुरुषों ने बताया कि शरीर में 2 आंख और 2 कान 2 नाक और जीवात्मा में 1 आंख 1 कान 1 नाक, जैसा इधर है सब उधर है। जब ये आंख कान खुले रहते, इधर सुनते हो आप, इधर देखते हो, आवाज हुई तो उधर बकते हो आप पकड़ने आवाज की देख। इसी तरह जब जीवात्मा का आंख कान खुल जाएगा, उधर आप चले लगो, उधर देखोगे वो तो इतना अच्छा सुंदर खुशनुमा, इधर तो ही नहीं कुछ। जब उसको देखेगी जीवात्मा, तब उसके अंदर बेचैनी होगी, तड़प होगी कि अरे हमको तो अपने घर जाना चाहिए, हम कहाँ इधर गंदगी में फंसे रहे। आगे क्या कह रहे समझा के एक एक वचन कि देखे घट में ज्योति उजाला, ज्योति उजाला, देखे घट में ज्योति उजाला, देखे ज्योति उजाला, सुने गगन में अजब धुने, गगन में अजब धुने रे, भजन कर मगन रहो मन में, भजन कर मगन रहो मन में। के सदगुरु का कहना मान लोगे, नाम की कमाई में लग जाओगे तो जीवात्मा का आंख कान खुल जाएगा, फिर अपने घट में उजाला देखी। इतना प्रकाश है कहीं नहीं, यहाँ कोई ऐसा प्रकाश, अरबों सूरज चांद सितारे रोम रोम में करे उजारे। यहाँ एक सूरज है, कितनी सारे संसार को रोशनी दे रहा, उधर तो अरबों है, यानी मतलब कोई गिनती नहीं है। इतना प्रकाश में चेतन देश जब उसको देखती है तो कितना खुश होती है। कहती कि अगर सदगुरु दयाल की दया ना होती, शरण में ना आई होती, नाम का सहारा न दिया होता और नाम की कमाई उनकी दया को पकड़ न किया होता तो ये कुछ देखने को नहीं मिलता। देखो क्या कह रही है, घट में उजाला, देख उजाला और सुने गगन में अजब ध्वनि। जब कान खुल गया, ऐसी अजब दुनिया है कि जो यहाँ कहीं नहीं। ये तो बाजे तुम बजाओगे तब बजेगा, नहीं बंद हो जाएगा। वो अनवरत कंटिन्यूस बजता ही रहता, कभी बंद नहीं होता। और ऐसी ध्वनि है जो यहाँ कहीं नहीं है। आगे क्या समझा के कह रहे हैं, एक एक वचन जो सुनोगे तब आपकी समझ में आएगा कि सुनने जाए त्रिवेणी न्याय, सुन जाए त्रिवेणी न्याय, सुन जाए त्रिवेणी न्याय, सुन जाए त्रिवेणी न्याय। हीरा मोती लाल मिले, हीरा मोती लाल मिले, भजन कर मगन रहो मन में, भजन कर मगन रहो मन में। अब उधर की जानकारी दे रहे हैं। जब सतगुरु दयाल की दया हो गई, उनकी शरण में पहुंच गए, शरण को मजबूती से पकड़ और वचनों को सुनने लगी और धीरे 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 कहते यहाँ कान खुल गया। जब खुल गया तो उधर बड़ी बड़ी दृश्य देख रही। ऐसे दृश्य यहाँ कहीं नहीं है, ऐसी सुंदरता यहाँ कहीं नहीं है जो उधर है। तभी तो जीवात्मा घर चली जाएगी देख कर की, अरे मैं कहाँ फंस गई थी, यहाँ तो गंदगी है, मैं तो इसने प्रकाश में चेतन देश की रहने वाली हूँ। तब उसके अंदर बेचैनी होती है अपने घर जाने की। आगे क्या कह रहे हैं कि भंवर गुफा की बंसी बाजी, 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 महाकाल भी शीस धुने, महाकाल भी शीस धुने, भजन कर मगन रहो मन में, भजन कर मगन रहो मन में। जैसे जैसे आगे बढ़ती है तो भंवर गुफा में पहुंच गई, वहां का नजारा देख रही। ये सब देखती देखती अपने घर जाएगी
हर लोक मंडल मुकाम का की मतलब यानी सुंदरता को देखेगी तभी तो आगे बढ़ेगी। कहते कि महाकाल भी शीश सुने। जब ऐसा जीव सदगुरु दयाल की दया कृपा से उधर जाता है तो महाकाल भी अपने आप को कह रहा कि नहीं तो बड़े भाग्यशाली, हम तो कुछ नहीं, हम तो इसी लोक में पड़े हैं, कभी मौका मिलेगा नहीं उधर जाने का, मालिक से मिलने का और अपनी जीवात्मा को पहुंचाए वहां तो सच्ची सुख शांति मिल जाए। तो महाकाल भी शीश सुने। शीश पटक पटक के बहुत पश्चाता है जब सतगुरु का जीव इधर से उधर जाता। आगे क्या कह रहे हैं कि भंवर गुफा की बंसी बाजी। जब भंवर गुफा में पहुंचे तो वहां बंसी की आवाज है। इसीलिए आपको नामदान के वक्त सब पहले ही बता दिया गया, ये नाम है, ये रूप है, ये आवाज, ये स्थान है, ताकि तुम जब आगे तुम्हारी जीवात्मा चलेगी कहीं शंका न हो जाए, ये कहाँ से मिल गया, ये कहाँ से। इसलिए हर मंडल की जानकारी पहले ही दे दी। जैसे जैसे आगे बढ़ोगे ये सब वहां तुमको दिखाई देगा, ये सब सुनाई देगा, तो तुमको ये हो जाएगा ठीक ठीक हम सही रास्ते से जा रहे हैं, यही हमको बताया गया। आगे क्या कह रहे हैं कि अब नहीं, आगे कह रहे हैं कितनी बड़ी बात है, यानी समझा कि क्या कह रहे हैं। एक एक वचन अगर समझ में आ जाए तो फिर ये चीज तो कहीं है ही नहीं। जो सतगुरु की शरण में मिलता है वो कहीं नहीं, कोई नहीं दे सकता। किसी को ये देने का अधिकार नहीं है मृत्युलोक मंडल में, केवल सतगुरु को अधिकार। वो जीवात्मा को जगाकर उधर ले जाएंगे और हर मंडल मुकाम की सैर कराएंगे, सब दिखाते, देख ये मंडल का ये, इसकी ये सुंदरता, इसका ये, इसका ये सब। क्योंकि अगर ले नहीं जाए तो किसी में फंस जाएगी वो। जब यहाँ गंदगी में फंस गई काल माया के देश में तो उधर तो सब सुंदरता सुंदरता, वहां सब रौनक की रौनक है। वो तो किसी भी लोग से निकलना नहीं चाहेगी, लेकिन नहीं, सब दिखाते दिखाते उसको घर में ही छोड़ेंगे, बीच में नहीं छोड़ेंगे। क्या कह रहे हैं, अब चढ़ गई पुरुष दरबारा, अब चढ़ गई पुरुष दरबारा, अब चढ़ गई पुरुष दरबारा, वहाँ जाए धुन बीन सुने, वहाँ जाए धुन बीन सुने। कैसे आगे चढ़ गई तो पुरुष का दरबार है, वहाँ बीन बंसी बज गई, बीन बांसुरी। तो आपको पता चलेगा कि हम चौथे में आ गए। 4 मंजिलें हमने तय कर ली, अब एक आगे रह गई। अगर इसका अनुभव न कराया जाए तो जीव को शंका हो जाएगी कि पता नहीं कहाँ पहुंच पाए। आगे क्या कह रहे हैं कि ले दूरबीन चली आगे को, दूरबीन चली आगे को, ले दूरबीन चली आगे को, ले दूरबीन चली आगे को। अलख अगम का भेद सुने, अलख अगम का भेद सुने। कैसे फिर आगे बढ़ी, जैसे दूरबीन से सब कुछ साफ दिखाई देता है, ऐसी जब तीसरी आंख जीवात्मा की खुल जाती है सब स्पष्ट दिखाई देता, एकदम एक एक चीज देख लो आप। क्योंकि उस आंख में वो ताकत है, वो शक्ति है जो कहीं नहीं। तभी तो जीवात्मा के बारे में जानकारी होती है कि है ना, जीवात्मा जब परमात्मा के एक अंश है तब इतनी मतलब इसमें चमक है, प्रकाश है, तो उस मालिक में कितना प्रकाश होगा। आगे क्या कह रहे हैं कि यहाँ से आगे चली उमंग से, यहाँ से आगे चली उमंग से, यहाँ से आगे चली उमंग से, यहाँ से आगे चली उमंग से। तब सतगुरु
पूरे चरण मिले, तब सतगुरु पूरे चरण मिले, तब सतगुरु पूरे चरण मिले। तब सतगुरु पूरे चरण मिले। कहते जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, अब 5वें स्थान में पहुंच गई है। कहते सतगुरु के चरण असली ये जगह, यहाँ पहुंचना है। इतनी मेहनत खुद तो जीव नहीं कर सकता, तो कहा तू सतगुरु की शरण में चले जाओ, तुम्हें कुछ नहीं करना, वो खुद ही करेंगे, वो उनका काम है, जीव का काम है। जीव तो कुछ कर ही नहीं सकता, लेकिन शरण भी नहीं पकड़ रहा, वचनों को भी नहीं मान रहा, सेवा में मन नहीं लगा रहा, और सुमरन ध्यान भजन भी नहीं कर रहा। जब कुछ करोगे नहीं तो फिर मिलेगा कैसे? बिना किए तो कुछ मिलता नहीं है। आगे क्या करें कि मिला धार पार घर पाया, मिला धार पाया, मिला आधार पार घर पाया, मिला आधार धार तब पाया। लीला यहाँ कि कौन कहे, लीला यहाँ की कौन कहे, भजन कर मगन रहो मन में, भजन कर मगन रहो मन में। कहते सतगुरु दयाल ने अगर आधार न दिया होता, ये नामदान आधार है, ये न दिया होता तो अपने घर पहुंच ही नहीं पाती, कभी घर नहीं पहुंच सकती थी। और कहा वहां की लीला कौन कहे, वो अकथनीय है, अवर्णनीय है, अनिवर्चनीय, वाणी से बखान नहीं किया जा सकता। वो तो देखे बनती है, देखते देखते बनती है। वहां की लीला कितनी अपार है, कितनी सुंदर है, कितनी खुशनुमा है, कितनी प्रकाश में चेतन है, का कुछ कहा नहीं जाता, वो देखने से ही बनती है। लेकिन जब तक सतगुरु के द्वारा आधार नहीं मिलेगा तब तक तुम चलेगी कैसे? क्योंकि जीवात्मा का आधार नाम है। इसीलिए सर्वप्रथम हमें आपको नामदान दे दिया, कहा जल्दी से ये काम बना लो, घर गृहस्थी परिवार में रहो, और 8 घंटे तो बाल बच्चों के पालन पोषण के लिए तुम खेती करो, दुकान करो, दफ्तर करो, बिजली व्यापार मजदूरी करो, रोका नहीं जाता, लेकिन सच्चाई ईमानदारी मेहनत से, ताकि किसी का कर्म कर्जा न चढ़ने पाए। और जब शाम को आओ तो बाल बच्चों की देख रेख करो कि बेटा कहाँ बैठता, बेटी कहाँ बैठती, क्योंकि सोसाइटी का बड़ा बुरा असर होता है। संग दोषा ही तो खराब कर रहा है सब समय। इस समय समाज बिगड़ने का कारण संग दोष है, गंदा खान पान है, गंदी संग सोबत है, उसी तो समाज बिगड़ा है। कहते कि जब आधार मिल जाएगा सतगुरु दयाल की शरण में जाकर, जब वो नाम का आधार दे देंगे, उसी आधार को पकड़कर जब चल पड़ेगी जीवात्मा अपने घर पहुंच जाएगी। तो उसको करना कुछ नहीं है, केवल शरण में जाना, और शरण विश्वास मजबूती के साथ पकड़े। ये नहीं कि शंका हो रही, पता नहीं ले जाएंगे नहीं ले जाएंगे, ऐसा कहीं नहीं तो पीछे भी छोड़ देंगे। अगर ये शंका बनी रही तभी काम नहीं होगा। का आत्मसमर्पित भाव होना चाहिए। जब आत्मसमर्पण कर दोगे तो तुम्हें कुछ करना नहीं है। जब सब कुछ दे दिया, तन दे दिया, मन दे दिया, सब कुछ दे दिया, फिर तुम्हें क्या करना? फिर वो अपने अनुसार उसको धोएंगे, मांजेंगे, साफ करेंगे, अपने अनुसार ले जाएंगे। हमें आपको केवल शरण पकड़नी थी, वो भी नहीं पकड़ पाए, उसमें भी विश्वास नहीं कर पाए। वहां भी लोगों को शंका हो गई। जब शंका हो गई तो सब काम छूट गया। शंका विनाश की जड़ होती है, अगर शंका आ जाए तो विनाश हो जाता है। इसीलिए तो कहा उनके वचनों में शंका, वादों में शंका, उनकी दया में शंका, नाम युक्ति में शंका, सब शंका ही शंका की। इसीलिए सब शरण और चरण छोड़ के सब भागे, कोई नहीं टिका एक भी। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जिस समृद्ध दाता दयालु ने 45 करोड़ जीवों को सही सच्चे रास्ते में ला के खड़ा किया और नाम का आधार जीवात्मा को पकड़ाया, और वो लोग टिक नहीं पाए। न शरण को पकड़ा, न गुरु को समझा, न पहचाना, न वचनों को जान पाए। तो इसलिए देखिए सब शरण छोड़ के भागे।
अब इधर आना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि दूरी बढ़ती जा रही। सुनाया समझाया तो जा रहा, लेकिन ये उनकी समझ में नहीं आएगा, तो दूरी बढ़ती जा रही है। जितनी दूरी हो जाएगी उतना लेट लौटने में हो जाएगा, वापस लौट नहीं पाएंगे। लौटने में हो सकता जीवन ही समाप्त हो जाए, फिर आने का मतलब क्या हुआ। इसलिए एक एक वचन को बड़ी सावधानी के साथ सुना करो और पकड़ के रखा करो। जब खाली बैठो तो बराबर याद करो कि आज भाई सत्संग क्या सुनाया गया, आज भजन पर जोर दिया गया, भजन का मतलब क्या है, भजन करने से क्या मिलेगा। तो ये सब जानकारी जब आप बैठ कर सत्संग वचनों को दोहराओगे अंदर में, तो ये सब चीज तुमको प्राप्त हो जाएगी कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किसकी शरण में जाना है, किसकी शरण में हमारा ये काम होगा, किसको शरण देने का अधिकार है, या शरण में जो आ गया उसका कल्याण करने का अधिकार किसको है। यह सब जानकारी आपको सत्संग से ही होगी। इसलिए सत्संग तो नित्य करो, रोज करो, हर रोज, दर रोज, प्रतिरोज, जितना मिले उतना। 100 किलोमीटर तक कहीं आवाज मिल जाए कि सत्संग हो रहा, फौरन वहां पहुंच जाओ। पता नहीं कौन सा वचन तुम्हारे में घर कर जाए, किस वचन से तुम्हारा काम हो जाए, कौन सा वचन मन को लग जाए तो ये ठीक हो जाए। इसलिए सत्संग की महिमा है, बिना सत्संग के कुछ नहीं होगा। कितना भी आप कुछ करने वाले हो, लेकिन अगर सत्संग वचनों को याद नहीं करोगे, उसके अनुसार जीवन नहीं निकालोगे, तो आपकी समझ में आएगा कुछ नहीं। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का प्यारा नाम। तो खड़े हो जाओ आप लोग। इतनी स्फूर्ति होनी चाहिए कि खड़े हो जाओ और चल पड़ो। अच्छे सच्चे काम को पकड़ कर, सतगुरु दयाल के वचनों को पकड़ कर चल पड़ो, तो कहीं असफलता नहीं, कि वो वचन सफलता दिलाने वाले, वो लाभ दिलाने वाले, उससे आपका नुकसान नहीं होगा, वो होता हुआ नुकसान बच जाएगा अगर वचनों को पकड़ कर आप चलते हो तो। जय गुरुदेव। कि परिवर्तन किसी इंसान के नाम से नहीं होगा, जो नाम जगाया जाता है उसी से काम होता है। इसलिए हम सब कलयुग के जीवों के लिए समृद्धदाता दयालु ने जय गुरुदेव नाम जगाया, सिद्ध किया, और इसी नाम से सब काम होगा। इस नाम को इतना अभ्यास कर लो कि सोते जागते उठते बैठते काम करते नाम न बिसरे। अगर नाम नहीं बोलता है तो तुम्हारा काम सहज हो जाए। करना ही क्या हो, अरे भाई काम तो हाथ पैरों शरीर से करते हो, जवान तो कोई काम नहीं करते। शरीर से काम करो, सेवा करो, और जवान से नाम उच्चारण करो, तुम्हारे दोनों काम हो जाएंगे। इधर आपका मतलब शरीर की सेवा से अंग पाक साफ हो रहे हैं, उधर नाम का जाप कर रहे हो, वो तुम्हारा जम हो जाएगा। यही तो जानकारी रखनी है। कलयुग में इसीलिए सरल कर दिया, काम करते रहो नाम जपते रहो, काम करते रहो नाम जपते रहो। कोई नहीं जान पाया कि अब जप रहे हो कि नहीं जप रहे, ये कोई समझ नहीं पाएगा। अंदर अंदर अपना कोई काम करो लेकिन नाम जपते रहो। ये संकल्प करो कि कोई श्वास हमारी बिना नाम के नहीं निकलेगा। तो आप समझ गए, जब कोई श्वास तुम्हारी बगैर नाम के नहीं निकलेगी तो श्वास तो ऐसे जैसे आप माला घुमाते हो ऐसे श्वास चलती, आती है जाती है, आती है जाती। अगर नाम श्वासों पर अंकित हो जाए तो माला घुमाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर आपको बाहर से कुछ नहीं करना। इतना अभ्यास कर लो कि उठते बैठते सोते जागते चलते फिरते काम करते कहते नाम नहीं बोलता, तब तो आपने कुछ सुना समझा है। अगर ये भी नहीं तो बहुत सरल है, इसमें कोई खर्चा भी तो नहीं है। केवल आपको जवान तो खाली बैठी कुछ नहीं करती, अच्छा अच्छा खाती है, तो जरा इससे भी तो काम ले लो।
सारे स्वाद इसने लिए हैं तो नाम जपन, तूने नाम जपन क्यों छोड़ दिया, क्यों उसको छोड़ दिया? अगर इसी में इसको लगा दे तो तुम्हारा काम तो 24 घंटे हो रहा, 24 घंटे भजन हो रहा, कभी बंद नहीं होगा। इतना संत महापुरुषों ने कलयुग में सरल कर दिया कि हम सब कलयुग के जीव कमजोर हैं, इसलिए एकदम सरल करके रखा। और ये भी नहीं कर सकते, फिर आप क्या करो? जय